हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करिश्मा चौहान और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। आज हमारे साथ एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीता। आज हमारे साथ है इंद्राक्षी कांजी लाल। हेलो, स्वागत करते हैं। सॉरी क्योंकि आपके नेम में मैंने मिस्टेक किया। नहीं नहीं, इट्स ऑलराइट। वैसे भी मेरा नाम थोड़ा लंबा है, मैं मानती हूँ, थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग टाइप है, बट सुनने में अच्छा लगता है। इंद्राक्षी कांजीलाल, स्वीट स्वीट एंड कॉम्पैक्ट। क्या कहना चाहोगे? अभी आपकी लाइफ कैसी चल रही है, जिंदगी कैसी चल रही है आप? मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज बिकॉज मैं बहुत यूज टू थी एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल के, तो अभी मैं उसके थोड़ा अलग जा रही हूँ। तो ऑफ कोर्स आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माय न्यू जर्नी, जो कि काफी चीजें हैं दैट इज गोइंग ऑन इन माय लाइफ। सो हाँ, तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर माय न्यू जर्नी। पुष्पा इम्पॉसिबल पे आपने काफी टाइम तक काम किया और बहुत अच्छे, आपका जो किरदार भी था बहुत अच्छा, सिंपल स्वीट, देखने में भी बहुत अच्छा लगता था। तो क्या क्या वजह थी आपको शो छोड़ने की, क्या वजह थी? तो उसके बारे में थोड़ा। एक्चुअली शो में लीप आने वाला था जब मुझे पता चला, तो मुझे आई थिंक लीप इज लाइक 7 साल 10 साल, कुछ तब कंफर्म नहीं था कि कितना टाइम लाइन होने वाला है, कितना टाइम पीरियड के लिए होगा। तो तब उन लोगों ने कहा था कि मैक्सिमम 10 years। एंड आई एम लाइक कि उन्होंने फिर भी कहा था कि इफ यू लाइक वांट टू कंटिन्यू इवन आफ्टर द लीप। तो आई वाज लाइक कि इट्स मतलब मैं 21 साल की हूँ, मैं ऑलरेडी 24-25 साल की कैरेक्टर कर ही रही थी। प्रार्थना 24-25 साल की थी, बट टू थिंक दैट मतलब आफ्टर 10 years इट वुड बी 35 34 और 31 का कैरेक्टर, तो वो मुझे लगा कि थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। मैं इतना एजेड कैरेक्टर नहीं प्ले करना चाहती थी, तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस दैट आई डिडंट वांट टू कंटिन्यू। एंड या, दैट दैट इज वन ऑफ द रीजंस। जैसे आपने बोला ज्यादा एज की लड़की थी, उसका किरदार करना था, इस वजह से मैंने नहीं किया, राइट? तो क्या ऐसा होता है कि मतलब अगर हम ऐसे रोल के लिए हाँ बोल देते हैं, करते हैं हम, तो आगे हमें मतलब प्रॉब्लम होती है काम लेने के लिए ज्यादा एज में? ऑफ कोर्स, मतलब कभी कभी कैरेक्टर्स जो है अपने मॉम का, अपनी नहीं सॉरी, बट मॉम का कैरेक्टर भी कर लेती है एट अ वेरी यंग एज। मैंने तो ऐसे भी एक्टर्स को देखा है जो 25 साल की एज में मॉम का रोल कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इट्स लाइक वेरी, यू हैव टू बी वेरी टैलेंटेड कि आप इतना एजेड कैरेक्टर इतना अच्छे से पोर्ट्रे कर पा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यू गेट वेरी स्टीरियोटाइप्ड कि हाँ ये बड़े कैरेक्टर्स करती है। तो फिर आपको वैसे मतलब टाइप कास्ट किया जाता है कि हाँ अब इसको ऐसे कैरेक्टर्स दिया जा सकता है। मैं किसी के माइंड में ऐसे मतलब ओल्डर कैरेक्टर्स लाना ही नहीं चाहती, बिकॉज आई एम वे टू यंग टू प्ले एनी कैरेक्टर दैट इज ओल्डर देन लाइक 30 years ओल्डर। वो मेरे से होगा ही नहीं। ऑफ कोर्स आफ्टर अ टाइम बीइंग मे बी 24-25 साल, या फिर व्हेन आई एम द लीड, सपोज मैं लीड हूँ, जब मैं लीड हूँ तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लीड में तो लोग कितने बड़े बड़े बच्चे की माँ बन जाते हैं एट सच अ यंग एज, सो दैट इज फाइन आई थिंक। बट एज लॉन्ग एज आई वाज नॉट द लीड, स्टोरी लाइन इतना मेरे पे कॉन्सेंट्रेटेड भी नहीं था, एंड फेयरली सो, तो इसलिए मुझे लगा कि इट इज नॉट लाइक, इट इज नॉट राइट फॉर मी टू प्ले दैट दैट ओल्डर ऑफ अ कैरेक्टर एट सच एज। क्या कहना चाहोगे उस शो से? उस शो ने आपको क्या सिखाया और आपने क्या सीखा? और कितना करीब है वो शो आपके लिए, क्योंकि आप काफी टाइम तक उस शो को दिया है आपने। ट्रू दैट, एक्चुअली ऑलमोस्ट 4 years। तो काफी यादें हैं, काफी सारी चीजें मैंने सीखी है। इनफैक्ट मैं बहुत रो थी जब मैंने ज्वाइन किया था। मैं मतलब जस्ट मैंने इंडस्ट्री में पाँव रखा और ये मेरा पहला शो। मैं 18 साल की थी जब मैं मुंबई में जब आई, 18 साल की थी। आई मीन 17 साल की जब थी तो मैं जस्ट काम के लिए आई थी, बट देयर वाज नथिंग लाइक दैट। एंड जब मैं 12th का बोर्ड दे रही थी तभी मुझे ये ऑफर आया। तो मैं एक्चुअली मतलब अप डाउन कर रही थी, कोलकाता टू मुंबई, मुंबई टू कोलकाता, बिकॉज मेरा पहला अपॉर्चुनिटी रहा एज एट अ सीरियल, एंड ऑल्सो अ नेशनल चैनल। एंड ऑल्सो कि मतलब मेरा हमेशा से प्लान था कि मैं 18 साल में ही आई ज्वाइन द इंडस्ट्री। ये मेरा मतलब लाइक इट वॉज अ प्लान इन माई माइंड। सो आई स्टार्टेड वर्किंग आउट कि मेरे को कैसे काम चाहिए, एंड दिस वॉज माई फर्स्ट ऑडिशन एक्चुअली। मैंने 90 times इसके लिए ऑडिशन दिया था कि कुछ भी हो जाए,
कुछ भी, एटलीस्ट मैंने अपना 100% दिया है, तो मैं अगर रिजेक्ट भी हो गई तो मुझे बुरा नहीं लगेगा कि यार रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज मैंने अपना 100% दिया था। एंड देन जब मुझे मिल गया ना रोल, तो मैंने अपना 100% दिया। जब मैंने परफॉर्म किया, मैंने आई हैव क्राइड रियल टीयर्स, आई हैव ब्लेड रियल ब्लड। ऐसा कुछ है नहीं जो मैंने नहीं किया होगा शो के लिए, मतलब आई डिड एवरीथिंग एंड मैंने अपनी जान लगा दी। तो आई पहले मैं बहुत रॉ थी, पहले मुझे चीजें समझ में नहीं आती थी, बिकॉज मैं पहली बार कैमरा के सामने ऐसे खड़ी हो रही हूँ, और मतलब मेरे लिए तो सब कुछ बहुत नया था और मैं बहुत कॉन्शियस हो जाती थी। बट फिर धीरे धीरे मैंने अपना कैमरा कॉन्शियसनेस हटाया, मैंने सीखा कि कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं। एंड मेनली आई वुड गिव दैट क्रेडिट टू आवर डायरेक्टर प्रदीप सर, एंड ऑफ कोर्स प्रदीप यादव सर एंड नितिन सर ऑल्सो। नितिन सर हमारे सेकेंड यूनिट के डायरेक्टर थे। दोनों ने मेरे पे बहुत मेहनत की, दोनों ने मुझे बहुत मदद की कि मैं कैसे परफॉर्म करना है, वो सब काफी सीखा है मैंने इन दोनों से एक्चुअली। एंड इसकी वजह से मैं उन दोनों के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। एंड आई थिंक मैंने ये भी सीखा है कि लाइफ लेसन्स भी मैंने बहुत सीखे उसमें, बिकॉज इतनी सारी इतनी सारी चीजें मैंने देखी अपने आंखों के सामने, और इतना सब कुछ मैंने सीखा है। मैंने लाइफ लेसन्स भी सीखा है कि कैसे जब सिचुएशंस होती है तो कैसे उनको हैंडल करते हैं। ऑफ कोर्स मैं अच्छे से हैंडल करती थी, बट नाउ आई नो हाउ टू हैंडल देम बेटर। मैं बेटर तरीके से हैंडल कर पाऊंगी अब सिचुएशंस को, मैं ज्यादा अच्छे से डिफ्यूज कर सकती हूँ सिचुएशंस को। सो ऑफ कोर्स दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रियली लाइक, कि मैंने इस एज में सीख लिया है जितना सीखना था। एक्चुअली मैंने इतना कुछ देखा है, तो मैंने इतना सीख लिया है कि अब मैं ये सारी जो नॉलेज है ये मैं दूसरी चीजों में लगा सकती हूँ, बिकॉज आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम दिस शो। सो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल एंड आई फील ब्लेस्ड। अगर हम पहले दिन की बात करें, जब आप फर्स्ट डे सेट पे गए और आज अपने आप को देख रहे हैं, तो कितनी इम्प्रूवमेंट आपके अंदर हुई है एक्टिंग को लेके या सारी चीजों को, तो उस चीज को किस तरीके से? एक्चुअली जब भी मैं सोचती हूँ आई गेट सो इमोशनल थिंकिंग अबाउट कि फर्स्ट डे कैसा था, मतलब जब भी आप सेट पे पहला कदम रखे आप, तो वो? मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे याद है कि मेरा पहला दिन जो था उसमें मेरा कोई डायलॉग नहीं था, एंड इट वाज लाइक एक सीन था जिसमें पुष्पा और चिराग जो है वो क्रिकेट खेल रहे, मतलब पूरा चौली क्रिकेट खेल रहा है, बट उन दोनों का ही कुछ ऐसा था कि वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और मैं ऊपर वाले फ्लोर से मैं चिराग को चीयर कर रही थी कि कम ऑन चिराग, कम ऑन कम ऑन। उतना ही था बस। एंड उतने में ही आई वाज रियली स्कैर्ड। जब मैं सीढ़ियां भी चढ़ रही थी तो भी मैं बहुत स्कैर्ड थी, क्योंकि मेरे दिमाग में ये पर्सपेक्टिव था कि सेट में सब कुछ नकली होता है। तो मैं सीढ़ियों पे चढ़ रही थी ये सोच के कि ये सीढ़ियां गिर जाएंगी जब मैं चढ़ूंगी इन पे। तो मैं सीढ़ियों पे ऐसे पकड़ पकड़ के चल रही थी, आई रिमेम्बर। फिर मैं बहुत डरी डरी ऊपर गई, फिर मैंने कम ऑन चिराग, come on! तब मेरी आवाज भी ऐसी थी ना, ऐसे कर रही थी। फिर उस दिन जेडी सर भी आए थे, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं। तो मेरा एकदम लास्ट को, मेरे को याद है कि सबका क्लोज हो गया था और मेरा एकदम लास्ट को हुआ था। और मैंने पूरा दिन, मतलब 12 घंटे जो थे ना, मैंने थोड़ा बहुत सेट पे बिताया, बट सीन करते हुए नहीं, जस्ट एवे ही एवे। मेरे को देखना था, मेरे को मेरा बड़ा मजा आ रहा था। एक बार मेरा मास्टर हो गया था ना, उसके बाद मेरे को बड़ा मजा आ रहा था सब देखूंगी। रूम में बैठी, और सिर्फ अपने रूम में नहीं, मैं सबके रूम में जाती थी। मैं ऐसी थी स्टार्टिंग में कि मैं सबके रूम में जा जाके सबके साथ बात करती थी। दैट इज वन ऑफ माई थिंग्स जो मैंने बाद में चेंज किया। तो तब मैं सबके रूम में जा रही थी, सबके साथ बात कर रही थी, और मैं एकदम जल्ली टाइप थी ना, तो मैं एकदम किसी को पता भी नहीं चल रहा था कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, बिकॉज मैं बंगाली थी, तो मेरा एक एक्सेंट था, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सेंट था इनफैक्ट शायद उस टाइम पे, जिसपे मैंने काम कर करके मैंने पहले 2 महीने में उस पे ही काम किया था, क्योंकि मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट नहीं थी। तो मैंने पहले 2 महीने में सिर्फ अपने एक्सेंट पे काम किया था। तो मेरे को याद है मैं कुछ भी बोल रही हूँ और सब ऐसे ऐसे सारे आर्टिस्ट, सारे, मेरे को तो याद है गरिमा, मतलब जो दिखती हुई थी, वो उसके रूम में मैं 1 घंटा बात कर रही थी, और वो बस, उसको पता ही नहीं मैं क्या कर रही हूँ, बिकॉज शी हैज नो आइडिया। आई थिंक नहीं नहीं, ये वो वाला सीन नहीं, ये दूसरा वाला कुछ सीन है, बिकॉज मेरे को एक और सोनल के आंख पे बॉल मारा था, वो एक सीन याद है, बट नो, ये दूसरा वाला कुछ सीन है। तो मैं अक्सर ऐसा करती थी, मुझे पूरा याद है। तो आई थिंक मेरे को बड़ा मजा आया था वो पहले दिन में। पहले बहुत नर्वस थी, फिर एकदम रिलैक्स हो गई, फिर लास्ट में मेरा शॉट गया, उसमें भी सब लोग मुझे थोड़ा ऐसे ही करते थे कि बेटा तू रिलैक्स कर, तू अच्छे से कर लेगी, ये ऐसा कर वैसा कर। और जेडी सर भी थोड़े ऐसा ही कर रहे थे कि तू रिलैक्स कर, तो ऐसा कर, तो थोड़ा ऐसा करके देख, तो थोड़ा वैसा करके देख। फिर प्रदीप सर, बेटा ऐसा करो, बेटा वैसा करो। फिर वो धीरे धीरे मैं समझी कि कैसा कैसा पर्सपेक्टिव होता है, और फिर मैंने अपने ही कैरेक्टर को बिल्ड किया धीरे धीरे। बट
उस दिन का मैं हमेशा वो फर्स्ट डे याद रखूंगी, बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट डे जब मैं रियली शूट कर रही थी इन रियल लाइफ। मैं हमेशा सपना ही देखती थी कि मैं शूट करूंगी, पर उस दिन मैं कर रही थी। तो मेरे को वो दिन हमेशा याद रहेगा, लाइक टिल आई गो टू माई ग्रेव मेरे को याद रहेगा कि आई वाज शूटिंग दैट डे। जैसे कि दर्शन आपके को स्टार है, तो उनके साथ आप दोनों की रील भी बहुत मतलब वायरल होती है और फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो एडिट भी बनाते हैं आप दोनों के। तो क्या कहना चाहोगे, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग किस तरीके से? अ, मैं ये कहूँगी कि हम लोग बहुत प्रोफेशनल थे। पहले हमारी दोस्ती भी बहुत अच्छी थी एक्चुअली जब स्टार्टिंग में, तो हम लोग बहुत रील्स भी बनाया करते थे। फिर हमें पता है कि फैंस ने हमें बहुत प्यार दिया एंड वी आर सो ग्रेटफुल एक्चुअली, क्योंकि फैंस जो है वो इतने प्यारे हैं। मतलब आई रिमेम्बर कि पहले 1 महीने में ही हमारे फैंस बनने शुरू हो गए थे एंड पीपल हैड स्टार्टेड डीएमिंग अस ऑन इंस्टाग्राम। और तब मेरे मेरे 8,000 फॉलोअर्स थे तब, मेरे को प्रॉपर याद है। तो वो 8,000 फॉलोअर्स धीरे धीरे 9,000 बन गए थे। तो वो कुछ लोग जो है वो धीरे धीरे मेरे को टेक्स्ट कर रहे थे कि दीदी प्रार्थना आप बहुत अच्छा कर रहे हो, चिराग के साथ आप कितने अच्छे लगते हो। मेरे को छोटे छोटे पेंटिंग्स भेजते थे जो वो लोग बनाते हैं, और वो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने मॉम डैड के अकाउंट से मैसेज करते थे एंड आई फाउंड इट सो क्यूट। ऐसा अक्सर हुआ करता था। तो आई थिंक ये इस चीज के लिए मैं ग्रेटफुल रहूंगी, क्योंकि पब्लिक ने हमें ऐसे एक्सेप्ट किया था। मतलब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, हमें कोई रोमांटिक सीन भी नहीं था। इनफैक्ट हमारा, हम लोग दोस्त थे, वैसा ही हम लोग का सीन था। बट पहले 2 महीने में जो प्यार मिला, और वो भी इंस्टेंटली पब्लिक ने हमें जो एक्सेप्ट किया था, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल थिंग्स दैट वी गॉट फ्रॉम आवर ऑडियंसेस। तो उसके लिए हम दोनों ही, उम्मीद है हम दोनों ही ग्रेटफुल रहेंगे फॉर एवर। सबसे अच्छा फैन मोमेंट कौन सा था, मतलब कि ये फैन, या एडिटिंग की बात करूँ, या फिर कभी आप पब्लिक में मिले हो तो सबसे जो याद रह गया हो? क्या? फैन, अच्छा, सबसे फैन मीटिंग। मुझे लगा कि क्या याद रहेगा मुझे। फैन मीटिंग, आई थिंक पहली बार जब मैं एक फैन से मिली थी तो मैं एकदम, बिकॉज मेरे को पहले लगा था कि क्योंकि आई टेल यू द रीजन। जब मैं चश्मा वश्मा पहन के रहती हूँ ना, थोड़ा बहुत अपने अपने जोन में रहती हूँ, तो मेरे को देख के पता नहीं चलता कि मैं वही एक्टर हूँ जो टीवी पे आती है। मतलब मैं बहुत अलग लगती हूँ रियल लाइफ में शायद। मुझे नहीं पता आपको क्या लग रहा है, मैं अलग लग रही हूँ। थोड़ा थोड़ा। जो कैरेक्टर होता है और रियल लाइफ में हाँ, हाँ, तो कैरेक्टर रियल लाइफ में तो हाँ। अक्सर लोग पहचानते ही नहीं थे, और तब ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था ऑलमोस्ट। तब आई थिंक 5 महीने हुए थे शो को, और मैं मॉल में थी। मेरे घर के पास ही एक तब मॉल था। तब नहीं, अब भी है, बट मेरे घर के पास था तब, क्योंकि मेरा घर उधर था। तो आई रिमेम्बर मैं मॉल में गई हूँ, मूवी देख के निकल रही हूँ। मेरे को मूवीज देखने का बहुत शौक है, तो मैं अक्सर मूवीज देखने जाया करती थी। और आई थिंक क्या मूवी थी वो, ब्रह्मास्त्र। तो मैं ब्रह्मास्त्र देख के निकल रही थी, और अचानक दो आंटियों ने मेरे को पहचान लिया। इतनी स्वीट स्वीट आंटी थी वो दोनों, ऐसे, अरे ये प्रार्थना आप बापोद्रा की बेटी हो ना, अरे 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 अरे, अरे फोटो देखो, फोटो खींचते। फिर हम दोनों ने फोटो खींचा, और मैं सिर्फ पूछ रही थी, आपको, आपने मुझे पहचान लिया, आपने मुझे पहचान लिया। और मैं भी बहुत खुश हो गई। मैं भी उन दोनों को, जैसे वो दोनों मुझे देख के एक्साइटेड हो गई, वैसे मैं भी उन दोनों को देख के एक्साइटेड हो गई थी। हम दोनों का जो एक्साइटमेंट था वो म्यूचुअल था। फिर मैंने उनके साथ फोटोज खिंचाई, थैंक यू बोला, फिर मैं चली आई। बट वो मोमेंट मेरे को याद रहेगा, बिकॉज वो मेरा पहला फैन मीट था। मैंने उसके पहले कभी कोई फैन इन पर्सन नहीं देखा था। ऑनलाइन काफी देखे थे, बट जो रियल लाइफ फैंस है वो पहली बार मैंने उन दोनों को ही देखा था। अभी चलो क्यूट क्यूट फैंस दिख जाते हैं, बहुत प्यारे प्यारे फैंस मेरे को दिखते हैं, जो ऐसे या फिर बेटा बेटा करते हैं। बट वो जो पहले दो लोग थे, वो मेरे को हमेशा याद रहेंगे। उस शो में सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ आपकी थी? उस कैरेक्टर वाइज या फिर रियल लाइफ? रियल लाइफ। आई थिंक सबके साथ ही मेरा एक अच्छा बॉन्ड रहा है। मतलब मैं बहुत ही नॉन प्रॉब्लमेटिक काइंड ऑफ आर्टिस्ट रही हूँ, आई होप सो। तो मैंने, मतलब मेरा सबके साथ अच्छा बॉन्ड था। मेरा कैमरा टीम के साथ अच्छा बॉन्ड था। इनफैक्ट मैं जाती थी सेट पे, तो मेरा स्पॉट दादर्स के साथ भी अच्छा बॉन्ड था। मेरे साथ, सबके साथ सेट पे जो भी काम करते थे। और क्योंकि मैं थोड़ा चैटर बॉक्स टाइप हूँ, कभी कभी एकदम शांत हो जाती हूँ, वो मेरा टाइम टू टाइम जोन मेरा आ जाना हो जाता है परफॉर्मेंस से पहले। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने सबके साथ बात की है, सबके साथ एक अच्छा बॉन्ड रहा है मेरा। एंड आई थिंक ये जो कुछ ऐसे बॉन्ड्स है जो मैंने लाइफ के लिए बनाई है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक गर्ल ग्रुप हुआ करता था वाइल वी वर
शूटिंग। तो क्योंकि घर पे हमारे ज़्यादातर सीन साथ में होते थे, तो मैं, गरिमा और देशना हम हमेशा साथ में रहते थे और हम लोग बहुत गॉसिप-वॉसिप करते थे, बहुत बहुत बातें करते थे। तो और इतनी मस्ती कर रहे हैं और चिल्लम-चिल्ली कर रहे हैं हम लोग एकदम क्रेज़ीपना करते थे साथ में। और बहुत सारे गेम्स भी खेला करते थे। राशि मेरे को टच करके भाग जाएगी, मैं उसको टच करके भाग जाऊँगी, ऐसा भी होता है। राशि नहीं, सॉरी, देशना। मेरे को टच करके भाग जाएगी, मैं उसको टच करके भाग जाऊँगी, ऐसा भी बहुत होता था। हम लोग गेम्स भी खेलते थे। तो वी वर क्रेजी। तो वो एक बॉन्ड मेरे को याद रहेगा। एंड ऑफ कोर्स मेरा स्टार्टिंग में जो मेरे मॉम डैड बने थे, माँ बाबा, सॉरी, माँ बाबा नहीं, माँ पापा बने थे, वो भी बहुत प्यारे लोग थे, हैं, और वो जिंदा है अभी भी। और बहुत ही हमारा एक अच्छा बॉन्ड था। हम लोग बहुत अच्छे बातें करते थे, हम लोग बहुत मस्ती किया करते थे। बट बीच में लास्ट के टाइम पे हमारा ज्यादा सीन साथ में नहीं था, बट स्टिल वी हैड अ गुड बॉन्ड ओवरऑल। तो वो, और करुणा मैम ऑफ कोर्स लास्ट में, बिकॉज वी हैड सो मेनी सीन्स टुगेदर, तो करुणा मैम के साथ भी एक बहुत प्यारा बॉन्ड बन गया था। वो जब भी हम लोग सीन करते थे ना, हम लोग जब डायलॉग्स एक्सचेंज करते थे, तो वो डायलॉग्स बहुत नेचुरली हो जाता था। एंड आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज ऐसा भी नहीं है कि कुछ है हमारे बीच। जब हमारे बीच कुछ रिलेशन था भी नहीं, जस्ट प्रोफेशनल था, तब भी हम जब डायलॉग्स करते थे ना, तो वो बहुत नेचुरली हो जाता था। एंड एक्चुअली हम दोनों ही बहुत गिव एंड टेक बहुत प्यारा हो जाता था। तो वो एक अच्छा ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बन जाती थी हमारी। और फिर धीरे धीरे एकदम लास्ट में आई रिमेम्बर वी बिकेम काइंड ऑफ गुड फ्रेंड्स। और उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया है थ्रू आउट, जो भी एक्टिंग वाइज गाइडेंस थी वो उन्होंने भी किया है। तो आई बी ग्रेटफुल फॉर दैट। हमारे सोर्स से पता चला है कि आप कोरिया जाने वाले हो, कि ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और कॉन्ग्रेचुलेशन। तो क्या करने जा रहे हो आप वहाँ पे, थोड़ा उसके बारे में। कोरिया में जा रही हूँ बिकॉज देर आर मेनी थिंग्स एक्चुअली। एक तो मेरा एक काम है, उधर का एक प्रोजेक्ट है जो अभी थोड़ा पेंडिंग है, अभी डिपेंड कर रहा है, बिकॉज वहाँ पे जाके मुझे उन लोगों से मिलना है, एक और बार ऑडिशन होगा, सब कुछ फाइनलाइज होगा। एंड इट इज़ अ वेरी बिग, कोई प्रोजेक्ट है? हाँ, एंड इट इज़ अ ह्यूज प्रोजेक्ट एक्चुअली, इट्स वेरी फेमस। एंड इट्स फॉर अ ह्यूज ओटीटी चैनल, जो इंडिया वाइज नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइज यूनिवर्सली फेमस ओटीटी ये है। एंड इट्स अ वेरी ह्यूज फ्रेंचाइज ऑल्सो। सो उसमें एक इंडियन लड़की का किरदार है, जो वो लोग चाहते हैं कि मैं करूँ, अगर सब कुछ फाइनल और सब कुछ सही रहा तो मैं वो एक करने जा रही हूँ। एंड आई होप गॉड प्लीज हो जाए। नहीं होगा तो भी इट्स फाइन, बट हो गया तो आई बी रियली ग्लैड। बिकॉज कभी कभी ये भी इम्पॉसिबल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे भी काम है। यहाँ पे भी इन आई एम इन टॉक्स विद लाइक, मेरा एक फ्यूचर का काम है जो अभी तक मैं जिंक्स नहीं करना चाहती, बिकॉज देर आर लाइक सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग। बट आई होप कि जो भी हो वो पॉजिटिवली हो जाए। तो वो भी एक है। अगर मैं यहाँ पे बिजी हो गई और शूट डेट्स वहां पे थोड़ा इधर उधर आया, तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। सो लेट्स सी, आई होप कि हो जाए सब ठीक। एंड ऑल्सो कोरिया में देर आर ब्रांड कोलैबोरेशंस, कोरियन ब्रांड कोलैबोरेशंस, जिसमें मैं एज एन इंडियन इन्फ्लुएंसर जा रही हूँ। आई विल रिप्रेजेंट माई कल्चर, आई विल रिप्रेजेंट इंडियंस। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। मैं एंड इंडिया के लिए, मैं उनके ब्रांड के लिए इंडियन तौर से एक एम्बेसडर की तरह काम करूंगी, विच इज ऑल्सो लाइक वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स। तो या मैं बहुत स्पॉन्सर्ड एक ट्रिप पे जा रही हूँ। मैंने खुद पैसे भी नहीं दिए, तो डोंट से दैट टू एनीवन, बट तो के ड्रामा के कितने फैंस हो, देखते हो के ड्रामा? हाँ, एक्चुअली के ड्रामा मैं फैन हूँ काइंड ऑफ, बिकॉज अभी फिलहाल मैं नहीं देख रही हूँ, बट एक टाइम था जब मैं क्रेजी हुआ करती थी। कोई नया के ड्रामा आया तो आई हैव टू वॉच इट, मैं ऐसी थी। बट अभी अभी क्या हो गया है, आई डोंट नो व्हाट, मेरे को थोड़ा कट्टाल आने लगा है। बिकॉज मैं कुछ ज्यादा देर कोई चीज ऐसे नोटिस करके नहीं देख सकती। अभी ऐसा हो गया है कि मैं ना थोड़ा बहुत आई कीप ऑन, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स आई एम डूइंग, तो मैं ऐसे 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 जो जगलिंग हो रहा है ना, तो इस वजह से मैं कोई चीज कॉन्सेंट्रेट करके नहीं देख पा रही हूँ। एंड कोरियन ड्रामाज ऑल्सो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, स्टोरी लाइन वाइज एवरीथिंग, तो आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके देखना पड़ता है। तो मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं एक्चुअली थोड़ा बहुत, देयर इज अ शो कॉल्ड मॉडर्न फैमिली, जो मैं
आई थिंक 10वीं बार रीवॉच कर रही हूँ, बिकॉज दैट इज द ओनली शो जो आपको विदाउट ब्रेन्स भी आप देख सकते हो, ऐसे बैठ के भी कहीं से भी देखना स्टार्ट कर दोगे आप देख सकते हो, इट्स वेरी फन। तो और आपका मूड भी लाइट रहता है, तो आई वॉच दैट। जैसे आपने बताया कि बहुत छोटी सी एज में आप मुंबई आए कोलकाता से, फिर यहाँ तक का सफ़र आपने किया, आपने शो भी हिट किए। पुष्पा की अगर बात करें तो बहुत हिट शो रहा सोनी टीवी का, और अभी आप कोरिया जा रहे हो, तो अपनी लाइफ की जर्नी को आप किस तरीके से देखते हो? क्योंकि इस इंडस्ट्री में काम करना बहुत डिफिकल्ट है, और आज के टाइम में तो काम मिलना भी बहुत डिफिकल्टी है। तो आपने अपना सफ़र किस तरीके से किया और कितनी प्रॉब्लम आई, और ये सारी चीज़ें आपने खुद ने किया या फैमिली का सपोर्ट था या फ्रेंड का सपोर्ट कहीं रहा? एक्चुअली मुंबई में मेरा कोई नहीं था। हुँ, हम लोग जब आए थे तो मैं भी इनफैक्ट बहुत डिप्रेशन में पड़ गई थी, बिकॉज अपने 18 साल मैंने अपनी जो लाइफ है वो उधर बिताई है कोलकाता में। तो मुंबई में आके, और आई न्यू कि मुंबई मेरा वर्क प्लेस होने वाला है, एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मे बी टिल द डे आई डाई। तो कोलकाता जो है वो शायद मेरा होम टाउन रहेगा, बट वो जगह नहीं रहेगी जहाँ पे मैं ओरिजिनली रहती हूँ। शायद मेरा घर इधर ही होगा, जो कि है। तो आई वाज काइंड ऑफ लाइक बम्ड अबाउट इट, बिकॉज आई रियली लव फ्रॉम फ्रॉम वेयर आई कम फ्रॉम। सो वो एक था मेरे अंदर, बट एट द सेम टाइम आई वाज वेरी एक्साइटेड कि यार एक नई जर्नी है, अच्छे से खुद पे काम करना है, अच्छे से खुद को स्टैब्लिश करना है, अपना नाम कमाना है, ताकि मैं अपने लोगों को, जिन लोगों ने मेरे लिए काम किया है, मेरे को इतना सपोर्ट किया है, उन लोगों को मैं प्राउड फील करा पाऊँ। तो मेनली माय मदर स्टेड विथ मी मोस्ट ऑफ द टाइम। उनको काम रहता था तो वो कुछ दिनों के लिए अप डाउन करती थी। शी हैज सैक्रिफाइस्ड अ लॉट एक्चुअली। तो वो अपना अप डाउन करती थी, बट शी स्टेड विथ मी, एंड शी हैज बिन माय मेंटल सपोर्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इवन नाउ शी इज माय मेंटल सपोर्ट, बिकॉज अगर आप एक जगह पे अकेले रहते हो ना, तो आपको नहीं पता कब आपको डिप्रेशन निकल जाए, बिकॉज देर आर मेनी सिचुएशंस जब ऐसा हो सकता है, बिकॉज यू आर लिविंग अलोन एक नई जगह पे। तो तब पेरेंट्स का सपोर्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो I think both of my parents, even my father, he supported me tremendously, even till date. He supports me. Never has he ever like complained about anything. मतलब कुछ भी क्यों ना हो, he has never like क्यों ऐसा क्यों कर रही है, वैसा क्यों कर रही है। I was never questioned by both of my parents. कभी any of my parents, they never complained, they never questioned me कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। They just supported me. That is one of the very rare to rarest things that parents have, and मेरे पास वो चीज है, तो आई फील ब्लेस्ड। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स वाइज, क्योंकि मैं थोड़ा वैसा था कि आई वॉज अलूफ। जब मैं इतने पीरियड थी ना, तो आई वॉज वेरी अलूफ फ्रॉम एवरीथिंग, अदर देन माई वन बेस्ट फ्रेंड दैट आई स्टिल हैव हर, बट हमारी इतनी बात नहीं होती है, बट शी इज ऑल्सो देयर। सो हाँ, बस हम तीनों थे, मेरी मॉम यहाँ थे, मेरे पापा वहाँ थे, और मेरी बेस्टी भी कोलकाता में थी। तो इन इन ये जो 3 लोग हैं, इन 3 लोगों के साथ मैंने बात करके अपना लाइफ स्टेबल किया है। इन 3 लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया है, स्पेशली माई मदर एंड माई फादर। एंड देन मेरी ग्रैनीज इधर रहने चली आई मेरे साथ, एंड विच इज लाइक सच अ डिलाइट, बिकॉज अब मेरा घर सूना सूना बिल्कुल नहीं लगता है। मेरे मेरे घर में मेरी दोनों नानीज हैं। नानीज मीन्स लाइक एक मेरी नानी है, एक मेरी बुआ नानी है, एंड बोथ ऑफ देम दे ब्रॉट मी अप समहाउ सम वे। मैं बता नहीं सकती कि दे आर लाइक सो स्पेशल टू मी। तो वो दोनों मेरे साथ ही रहती है, एंड आई एम लाइक सो ब्लेस्ड, क्योंकि बचपन में ये दोनों मेरा ख्याल रखती थी। दे ब्रॉट मी अप। सो अभी मैं इन लोगों को ब्रॉट अप कर रही हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है। मैं इनका ख्याल रखती हूँ, मैं इनके लिए प्रोवाइड करती हूँ, जो मेरे लिए बहुत एक वैसी बात है। तो अगर रियलिटी शो का अगर आपको ऑफर होता है, अभी बिग बॉस भी चल रहा है, तो क्या बिग बॉस आप फॉलो कर रहे हो? बिग बॉस नहीं यार, नहीं हो रहा है। बट हाउ इज इट, मतलब अच्छा है। अच्छा है, बिकॉज आई रियली, मतलब मैं इतना फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। एंड पहले आई थिंक 13th सीजन के बाद मैंने देखना ही बंद कर दिया था बिग बॉस, बिकॉज 13th सीजन वॉज लाइक माई फेवरेट सीजन। उसके बाद नहीं, गौहर खान का सीजन भी मेरा बहुत पसंदीदा सीजन था। इनफैक्ट शिल्पा शिंदे वाला सीजन भी मेरा फेवरेट था। बट दीज आर द सीजन मैंने उतना देखा है, इनफैक्ट मैं बचपन से देख रही हूँ, बिकॉज मेरी मॉम एडिक्टेड थी शो के साथ। तो मेरी मॉम खोलती थी, मैं 5 साल की उम्र में ऐसे देख रही हूँ बिग बॉस।
तो मेरा वो एक इमेजिनेशन है, मैं बिग बॉस के बारे में बहुत जानती थी और अब कुछ नहीं जानती। आई एम टोटली अलूफ फ्रॉम बिग। अगर ऑफर होगा या फ्यूचर में आप करना चाहोगे खतरों के खिलाड़ी या कोई भी रियलिटी शो? आई थिंक बिग बॉस या खतरों के खिलाड़ी, आई कैन एक्चुअली, मेरे को, आई एम ओपन टू इट, आई एम ओपन टू इट रियली, बिकॉज बात सिर्फ इतना है कि आप कंट्रोवर्सी ना करके यू जस्ट हैव फन विद इट एंड आई हैव फन विद इट, सो या। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। लास्टली आपके फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? ढेर सारा प्यार और आप लोगों के आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज लाइक सो मेनी पीपल सेंड सो मेनी ब्लेसिंग्स। मेरे को हमेशा मेरे फैंस बोलते हैं कि दीदी आप कहीं पे भी काम करो, दीदी या फिर बेटा आप कहीं पे भी काम करो, हमारा सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा, एंड इट मीन्स सो मच टू मी, बिकॉज दिस इज लाइक मेरी एक छोटी सी एक और फैमिली बन गई है, एंड दीज पीपल लव मी, दे केयर फॉर मी। इन लोगों को पता है कि नहीं दीदी के साथ सही नहीं हो रहा है, दे आर ऑल्सो लाइक दिस, दे विल सपोर्ट मी। अगर कोई मेरे बारे में एक नेगेटिव बात कर दे तो 100 लोग मेरे साथ आ जाएंगे कि ऐसा मत बोलो उनके साथ, तो आई फील दैट इज सो क्यूट। सो आई थिंक आई लव माई फैंस एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। मैं आप लोगों को हमेशा प्यार करूंगी। हेलो, माय नेम इज इंद्राक्षी कांजीलाल एंड यू आर वाचिंग वायरल टीवी।